अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आधार कार्ड को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे अपडेट करना ज़रूरी ही रहेगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना रहेगा। अब डॉक्यूमेंट किस प्रकार से रहेगा और किसे ज़रूरी रहेगा तो दोस्तों बता देता हूं मैं, आप सभी को ज़रूरी रहेगा। सभी के लिए ये ज़रूरी सूचना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना रहेगा। हाल ही में हमने देख चुके हैं कि इससे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा था। काफ़ी समय से ये प्रोसेस चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रोसेस को नज़रअंदाज कर दिया था। उसके बाद में हमने इसी प्रोसेस के लिए 1000 रुपये तक की पेनल्टी भी भुगतान किया है। तो दोस्तों इस प्रकार की गलती वापस से हमें आधार कार्ड में नहीं करनी है, क्योंकि आधार कार्ड सर्वमान्य डॉक्यूमेंट्स हो चुका है। हर जगह आपको आधार कार्ड देना होगा और अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आपको 1000 रुपये तक की फ़ीस देना हो सकता है। दोस्तों इसके वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इसमें मैं आपको बता भी देता हूं कि वीडियो में किस प्रकार से आपकी पूरी हेल्प करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से अपलोड करना रहेगा। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आपका आधार कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। और दोस्तों आगे भी मैं बता देता हूं कि अगर किसी कारण से आपने नहीं कर पाए ये तो आने वाले समय में आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। कहीं पर भी आपका आधार कार्ड को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए पूरी जानकारी को मैं कम्प्लीटली आपके सामने बना कर लाया हूं। दोस्तों अगर आप चैनल में नए मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट होते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्या कुछ रहेगा, बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम गूगल पर लिखेंगे uidai.gov.in। ये वेबसाइट रहेगी। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सीधा आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको आपके लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे अगला जो आपके सामने पॉइंट रहेगा, इनमें से किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेलकम टू माय आधार ऐसा आपके सामने दिखने लगेगा। यहाँ पर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार की डिटेल आपके सामने आने लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड आपको नंबर टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद में नीचे आपके सामने कैप्चा कोड रहेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको OTP आपको डालना रहेगा। OTP डालने के बाद देखेंगे यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार की पूरी डिटेल आने लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा, डॉक्यूमेंट अपडेट। ये वाली जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें हम देखेंगे क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है आपके आइडेंटिटी प्रूफ, और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी POA, ये वाली चीज़ें आपको अपलोड करना रहेगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये दोनों आपको सामने अपलोड रहेगा। और 14/9/2023 तक आपको जो है फ्री में रहेगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। इसके बाद में अगर आप किसी कारण से रह जाते हैं, आपने नहीं किया, तो आपको आगे पेनल्टी भी देना हो सकता है। जो है गवर्नमेंट ने साफ साफ यहाँ पर इसमें बोल दिया गया है कि यह सेवा सिर्फ 14/9/2023 तक ही निःशुल्क रहेगी। इसके बाद में आपसे कुछ भी जो भी चार्ज गवर्नमेंट के तरफ से डिसाइड कर दिया जाए आपको पेड करना रहेगा। तो दोस्तों इसके आगे की जानकारी हम समझते हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करवा दूंगा। हर एक प्रोसेस आपको साइज क्या रहेगी सब कुछ बताएंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं यह प्रोसेस किस प्रकार से काम करता है। कृपया निम्नलिखित चरणों को ध्यान से पढ़ें। अनुरोध का संसाधन करने और अस्वीकार करने की किसी भी देरी से बचने के लिए चरणों में सुझाव दिए गए हैं, कार्य का पालन करें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाई जा रही है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना रहेगा। ऐसा ना हो कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखेंगे पहले पहचान पत्र का प्रमाण पत्र यानी कि POI और पते का प्रमाण पत्र POA दस्तावेज अपलोड करना ज़रूरी रहेगा। इस चरण में आपको मान्य POI और POA दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जो चरण में सत्यापित विवरण में शामिल है। इसके बाद की आगे की जानकारी समझते हैं दोस्तों, क्या कुछ रहेगा सारी जानकारी समझते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी पूरी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। ये पूरी डिस्प्ले आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे एक ऑप्शन रहेगा सबमिट वाला, ठीक है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने वो सबमिट वाला ऑप्शन दिखने लगेगा।
अब देखेंगे यहाँ पर आप आगे वाले जो प्रोसेस है उसे हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। अगला चरण, ठीक है, ये वाला आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा, आगे बढ़ाएं। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल दिखने लगेगी। अब यहाँ पर देखते हैं, कृपया पहचान पत्र का POI दस्तावेज अपलोड करें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन रहेगा आपके सामने। इसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसे क्लिक किया, अब आपके सामने देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शन दिखने लगेंगे। इनमें से आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि POI कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको लेना रहेगा। पासपोर्ट ले सकते हो आप, पैन कार्ड को आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में और भी आपके सामने कुछ जो POI डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अगर आप किसी सर्विस में हो और आपके पास गवर्नमेंट ID है तो वो भी आपके POI डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा। और इसके अलावा वोटर ID को लेना चाहते हैं तो वोटर ID भी आप ले सकते हैं। बस वोटर ID और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उनमें दोनों में आपको जो है आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उन दोनों में डेटा एक जैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखें यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो भी लगा रहे हो आप उसमें और आपके आधार कार्ड में दोनों में एक जैसा ही डेटा होना चाहिए, यानी कि जन्म तारीख, नाम, और ये दोनों चीज़ें आपकी जो है एक जैसी ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो आपका आपने जो अनुरोध कर रहे हैं उसे वो विफल कर दिया जाएगा। कृपया अपना अनुरोध संशोधित करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अब प्रोसेस क्या रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं POA यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर लेना रहेगा। एड्रेस प्रूफ में भी दोस्तों आप चाहें तो आपका वोटर ID ले सकते हैं, क्योंकि वोटर ID एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें से चाहें तो इनमें से भी ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर वोटर ID को लिया है। वोटर ID सभी के पास मिल जाता है इसीलिए। इसके बाद में आगे हमें ध्यान देना है, यदि दस्तावेज पते के प्रमाण पत्र के लिए हैं तो आपके नाम पर ही होना चाहिए। यदि पत्नी, पति, अभिभावक या माता पिता किसी के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में आप एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो तो स्वयं का नाम का ही होना चाहिए। किसी और के नाम का अगर आपने एड्रेस प्रूफ के लिए अगर लगाने जाते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। आपने जैसे अपलोड किया आपके अनुरोध को वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में आगे की जानकारी समझते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए JPG to 200 ऐसा लिखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट दिखने लगेगी। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट JPG ये वाला ऑप्शन आपके सामने आने लगेगा। अब हम इसे PDF बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपके सामने पूरी डिटेल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको कैसे डॉक्यूमेंट लेना है, कौन से साइज़ में लेना, सब बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को आपको सेलेक्ट करना है 1 बाय 1, है ना, एक एक करके आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, पहले ये आपके वोटर ID का फ्रंट ले लिया, इसके बाद में इसको बैक वाले को ले लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से बैक वाले को क्लिक कर लिया। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो वहाँ पर JPG का ऑप्शन भी रहता है, PDF का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन हमें JPG वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना क्योंकि एक्सेप्ट अभी फ़िलहाल में नहीं हो रहा है। इसलिए हमें PDF बनाना है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को, जैसे वोटर ID का फ्रंट भी होता है, बैक भी होता है, तो हमें दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को ऐड करके एक ही साथ में एक PDF बनाना है। उसके लिए ये साइट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप जाएंगे, आसानी से आप दोनों चीज़ों को एक में कर लेंगे। और उसके बाद में साइज़ का भी रहेगा। अब मैं साइज़ को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने इसको अपलोड किया, अपलोड करने के बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है और ऊपर आपके सामने दिख रहा है करंट PDF साइज़। ठीक है, जैसे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं आगे पीछे तो वहाँ पर ऊपर साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमें जो है साइज़ लगभग 2 MB से कम रखना है। तो आप 2 MB से कम में कुछ भी रख सकते हो, लगभग 500 KB के आसपास या 1 MB के आसपास भी आप रख सकते हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो साइज़ दी है वो 2 MB तक की दी है, हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर हम वापस से PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, PDF के ऊपर देखेंगे कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। हमें अगर दिख रहे हैं तो वो आगे भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हो वो कंप्लीट होने चाहिए, अच्छे व्यवस्थित होने चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम वापस से, एक तो हो गया आपका PDF। ठीक है, अब इसके बाद में जो
पैन कार्ड दे रहे हैं, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में मैंने पैन कार्ड लगाया है और एड्रेस प्रूफ में मैंने वोटर आईडी लगाया है। तो अब आइडेंटिटी प्रूफ में जो पैन कार्ड है उसमें सिर्फ सिंगल ही फ़ोटो रहता है, तो पीछे का लेने की ज़रूरत नहीं। अब आप सामने दिख रहा है कि ये पैन कार्ड है, इसको हमको सिर्फ प्रिंट का ही लेना है। अब इसको हमने इसको वापस से PDF बना लिया और इसे भी हमको सेव करके रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसको आगे पीछे करके जो साइज़ हमें अच्छा लगे, जो साइज़ में सूटेबल हो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बस कंप्लीट होने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, जैसे मैंने इसको किया 636 KB, ठीक है, 1 MB तक का अलाउ है उसमें, हमने इसको डाउनलोड किया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप जब भी आप डाउनलोड करें उसके बाद एक बार उसे चेक ज़रूर कर लें। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद अब इसे अपलोड करना है। आपके मोबाइल से ही मैं आपको पूरी प्रोसेस जो दिखा रहा हूँ ये मोबाइल की ही है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने इसे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर 100% होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वो आपके सामने यहाँ पर दिखने भी लगा है कि आपने वोटर आईडी लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, उसका सिंबल हल्का सा आपके सामने दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको पता भी चल जाएगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाया वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद ये 100% हो जाना चाहिए। ऐसे ही दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट होने के बाद में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आइडेंटिटी प्रूफ की जगह आप एड्रेस प्रूफ लगा दो, एड्रेस प्रूफ की जगह आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा दो, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर सामने ऑप्शन रहेगा, कृपया पुष्टि करें दस्तावेज और जनसांख्यिकी विवरण आधार कार्ड दोनों में एक जैसा ही डेटाबेस है, यानी कि हमने जो डॉक्यूमेंट्री हमने दी लगाई है वो ये सब कंप्लीट एक जैसी है। देखिए यहाँ पर प्रिय निवासी, आपका जो आपने डॉक्यूमेंट आपने जो अनुरोध किया है वो कंप्लीट सक्सेस हो चुका है। 14/9/2023 तक किसी भी प्रकार का आपको कोई शुल्क नहीं देना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की डिटेल भी आएगी। अब रसीद भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक अमाउंट ज़ीरो में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अमाउंट अभी ज़ीरो रहेगा 14/9/2023 तक। इसके बाद में आपको चार्जेस लग सकता है, क्योंकि आगे की हम कुछ नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट डेट बढ़ाती है तो बात अलग है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये आपकी जो है स्लिप आ चुकी है। अनुरोध आपने जो किया है उसकी स्लिप आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है। अब ये कंप्लीट होने के बाद में अब इस स्लिप को आप संभाल कर रखिएगा और इसी स्लिप से आपका स्टेटस भी चेक हो जाएगा कि जो आपने अनुरोध किया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर इसी प्रकार के अपडेट आपको लेना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से अपडेट होते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।